पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में नर्सिस का एहतजाज जारी है। नुमाइंदा नज़ायर न्यूज़ वसीम हाशमी हमें इस बारे में तफसीलात फराहम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं नज़ायर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। पिम्स का ये हॉस्पिटल है। यहाँ पिछले 4 माह से नर्सिंग स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिले। नर्सिंग स्टाफ जो है वो चौथा दिन है यहाँ पे एहतजाज कर रहा है। इस एहतजाज के पीछे जो लुब लबाब है वो मैंने आपको बता दिया। आइए यहाँ पे बात करते हैं नर्सिंग स्टाफ से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके मसाइल क्या हैं? सर ये हम मुसलसल 5 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, इन्होंने हमें सैलरी नहीं दी। ये जो बेसिकली FMTI ये एक एक्ट इमरान खान की हुकूमत में आया था, तो ये इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था हमारे ऊपर। फिर इससे 200 से प्लस डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज इन्होंने हायर किए थे। तो फिर वो जब PDM गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद चूँकि हम रेगुलर इनके बेस पे कर रहे थे ड्यूटियाँ, तो इन्होंने हमें कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो पहले 2-4 महीने में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी मिनिस्ट्री की तरफ से इनको दे दिया गया है। तो हम मुसलसल 5 महीने से ऑन ड्यूटी पे हूँ, लेकिन हमारी सैलरी होल्ड की हुई, हमें सैलरी नहीं मिली। एक आम नर्सिंग स्टाफ की जो है सैलरी कितनी है? सर वैसे जो नर्सिंग स्टाफ की सैलरी है वो यही हमारा अभी जो यही इनसे मुतालबा है। जब MTI एक्ट लाया था उसमें फिक्स पे थी 60,000। जब वो एक्ट इन्होंने ख़त्म कर लिया तो दोबारा जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके मुताबिक जो नर्सिंग सैलरी है वो 85 बनती है, लेकिन वो इन्होंने ख़त्म करके फिर हमें वही 60 पे दे रहे हैं और वो 60 भी होल्ड की हुई है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये टोटली नर्सिंग स्टाफ है कितना? क्योंकि अभी तो मुझे 20-25 के लोग नज़र आ रहे हैं। सर ये 154 लोग हैं हमारे। इनमें से ये कुछ लोग जैसे डबल ड्यूटी करते हैं, कुछ नहीं आए, या कुछ लोगों के वो है। लेकिन हम एहतजाज के बावजूद आप नर्सिंग स्टाफ जो है वो ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं? नहीं, हमने ड्यूटी विड्रा कर दी है। क्योंकि हमें 5 महीने से हमने पहले इनको कई दफ़ा नोटिस दिए हैं कि अगर आप हमारी सैलरी नहीं ड्रा करोगे तो हम विड्रा कर देंगे, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। फिर हमने अभी 8वां रोज़ है हमारा, तो हमने ड्यूटियाँ विड्रा करके और अपनी प्रोटेस्ट। आला ओहदेदारान जो हॉस्पिटल के हैं उन्होंने आपके साथ रब्ता कायम किया? उन्होंने वो यही कहते हैं कि ठीक है हमने प्रोसेस कर दिया, आपको दे दिया। अदरवाइज वैसे ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री की तरफ से ये है कि इनको दे दो, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं दी। यही पिछली दफ़ा भी हमें 2 महीने पहले प्रोटेस्ट किया था कि हम आपको दे देंगे, लेकिन नहीं दी। और चौथा दिन है आप यहाँ पे बैठे हुए, 8वां रोज़ है आप यहाँ पे बैठे हैं। अभी तक दाद रसी किसी ने नहीं की? किसी आला वजीर ने किसी से रब्ता किया? कोई नहीं सर। यहाँ पे जो सिर्फ जो ED साहब हैं वो बुलाते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं बस प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। इन्होंने जब तक हमारे अकाउंट्स में सैलरी नहीं दे देती हम नहीं इनसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आखिरी हल क्या होगा आपका, फिर क्या करें? आखिरी हल फिर इंशाल्लाह हम यहाँ पे हैं, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मज़ीद भी बैठेंगे, नहीं तो हम प्रेस क्लब जाएंगे इंशाल्लाह। प्रेस क्लब जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुल्फिदा है। हम FMTI के तहत आए थे। उन लोगों ने हमें रिटर्न फॉर्म में दिए थे कि आप लोगों को 35% एग्रीमेंट के साथ आप लोगों की सैलरी रिलीज़ की जाएगी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने झूठे वादे किए थे। अभी तक उन लोगों ने हमारा कोई भी मुतालबा पूरा नहीं किया है। 5 माह से आपको सैलरीज नहीं मिले, निज़ाम घर का कैसे चल रहा है? निज़ाम अभी तक हम घरों से मंगवाते हैं, तो घर वाले ज़ाहिर सी बात है घर वाले अपने बच्चों के लिए तो भेजेंगे, लेकिन हम यहाँ जो जिनके फैमिलीज़ जिनके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फ़ेडरल में रह के इस्लामाबाद जैसे शहर में रह के बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी स्टाफ हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं इधर, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इन लोगों ने हमारे साथ रिटर्न फॉर्म में भी दिए थे, अभी तक कोई भी एक्शन उनके नहीं लिया है उन लोगों ने। बहुत शुक्रिया आपका जी। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ की स्टाफ हूँ, MTI की स्टाफ हूँ। हमारे साथ जो वादे किए गए हैं इन्होंने उस पर मुतालबात पे पूरे नहीं उतरे, और हमें हमारे मुतालबात पूरे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पे हम धरने पे हैं। और इसलिए सरापा एहतजाज है मुसलसल, क्योंकि हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ पे धरना दे के बैठ। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा। आप घर से फिर खर्चा मंगवा रही हैं, 5 माह से सैलरी तो आपको नहीं मिले? जी, तो मैं अपनी मेरी फैमिली ही सपोर्ट कर रही है। और अगर इट डजंट मीन कि अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है तो बाकियों की भी कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा ऐसा स्टाफ है जो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि काइंडली हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी सैलरीज़ को जल्दी रिलीज़ किया जाए, और हमें अपनी ड्यूटीज़ पे भी जाना है, और हमें पेशेंट्स की केयर का भी ख्याल है। और अगर इनको नहीं तो हम अपने दिल में बहुत जज्बात रखते हैं। नाज़रीन इकराम, 8वां रोज़ है, एहतजाज जारी है। 150 से ज़ायद तादाद है नर्सिंग स्टाफ की। इनकी जो सैलरीज हैं वो 60 से 70 हज़ार के लगभग हैं, लेकिन ये गुजारा किस तरह कर रहे हैं? आज 8वां रोज़ एहतजाज भरपूर इनका जारी है। कैमरामैन उस्मान खरल के साथ वसीम हाशमी, नज़ायर TV, इस्लामाबाद।